नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बात एक ऐसे विषय की जिस पर पिछले कुछ समय से लगातार काफी चर्चा हो रही है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में जो बच्चों में जान देने की टेंडेंसी है वो काफी बढ़ी है। अब इसको लेकर सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, क्यों बच्चों में ये चीजें बढ़ रही हैं। पहले कुछ आपको बताते हैं कि आखिरकार कितने बच्चों ने पिछले कुछ समय में जान दिया, और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कैसे पता चल सकता है कि जो सामने वाला बच्चा है वो परेशान है और आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, 13 साल की छात्रा ने स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी महाराष्ट्र के जालना में। इसके अलावा 2 महीनों में 8 बच्चों ने सुसाइड किया है। जो मैं आपको बता रही थी, जालना महाराष्ट्र में 8वीं की छात्रा, जो आरोप है उस ये है कि टीचर्स ने इनका मेंटल हरासमेंट किया था। 21 नवंबर की यह घटना है। जमुई बिहार में इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने जान दी। एग्जाम का तनाव बताया जा रहा है, तारीख 20 नवंबर। करौली राजस्थान में 9वीं की छात्र ने टीचर्स द्वारा पिटाई और मेंटल हरासमेंट जो है वो कारण बताया गया। 20 नवंबर की ये घटना है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 10वीं की छात्रा, टीचर्स द्वारा मेंटल हरासमेंट, और 18 नवंबर की ये घटना है। इसके अलावा रीवा मध्य प्रदेश में 11वीं की छात्रा ने टीचर्स द्वारा मेंटल हरासमेंट, 16 नवंबर की यह घटना है। जयपुर राजस्थान में कक्षा 4 में स्कूल में दोस्तों ने बुली किया, और यह घटना 1 नवंबर की है। इसके अलावा गुरुग्राम हरियाणा में 12वीं की कक्षा प्री बोर्ड का पेपर नहीं देने से परेशान, 31 अक्टूबर की घटना है। सूरत गुजरात में 12 साल के जो बच्चे थे उसने सुसाइड किया। माता पिता की पढ़ाई के लिए जो डांट थी वो वजह आई, 7 अक्टूबर की यह घटना है। अब देखिए, ये जो सारी घटनाएं सामने आई है ना, इसमें एक चीज बहुत ही कॉमन है। अगर आप अपने बच्चों से डेली इंटरैक्ट नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आपका बच्चा किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। क्योंकि अगर आप इन तमाम केस में देखें तो सबसे ज्यादा जो बात सामने आ रही है वो क्या आ रही है, स्कूल से रिलेटेड सामने आ रही है। इसके अलावा बच्चे जो है आपस में किस तरीके से बिहेव करते हैं। आप समझिए, एक छोटा सा बच्चा अगर बुली हो रहा है लगातार, और अगर वो आपको कह रहा है कि मुझे कुछ परेशानी, और आप उसको बार बार इग्नोर करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर उस बच्चे के पास शायद उसे समझ नहीं आता है उसे क्या करना है, और उसे सबसे आसान रास्ता ये लगता है। इस बात को बदलने के लिए जरूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व हों। क्योंकि आप देखिए, अब कुछ जो संकेत हैं आपको ये समझना चाहिए कि जो सुसाइड टेंडेंसी है वो कैसे बच्चों में बढ़ रही है। आपको पता चलता है, कुछ संकेत है। अचानक मूड बदल जाना, मतलब आपका बच्चा नॉर्मल बिहेव कर रहा है और अचानक उसके मूड में कुछ परिवर्तन आए, मतलब वो आपसे तेज बोलने लगे, धीरे बोलने लगे, वो एकदम चुप रहने लगे, वो एकदम से अजीब बिहेव करने लगे, तो आप समझिए कि उसके मूड में कुछ प्रॉब्लम है और उसे कुछ दिक्कत हो रही है, जो आपको समझने की जरूरत है। इसके अलावा दूसरा क्या है, भूख या नींद का पैटर्न बदलना। अब देखिए, बच्चा अगर परेशान है तो उसे नॉर्मल भूख नहीं लगेगी। मतलब अगर आप सोचते हैं कि वो सुबह ब्रेकफास्ट कर ले, लंच कर ले, डिनर कर ले, स्नैक्स ले ले, ऐसा नहीं होगा। उसमें कुछ परिवर्तन आएगा। उसको नींद में प्रॉब्लम हो सकती है कि उसे नींद ना आ रही हो, रात रात भर वो जग रहा हो बच्चा, तो उसकी ये जो भूख और नींद है उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा क्या है, पढ़ाई से मन उचटना। अब देखिए, एक बच्चा जो लगातार अपने टीचर से ही परेशान है, जो अपने साथ में पढ़ रहे सहपाठियों से ही परेशान है, आप समझ सकते हैं कि उसे पढ़ने में क्या मन लगेगा। जरूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो। आप अपने बच्चों के जो पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है आप उसमें बात कर सकते हैं, या फिर वैसे भी आप कभी भी स्कूल भी विजिट कर सकते हैं। कभी भी कोई स्कूल मना नहीं करता। अगर आप जो टीचर्स हैं उनसे मिलना चाहते हैं, उनके जो प्रिंसिपल है उनसे मिलना चाहते हैं, तो कभी भी कोई मना नहीं कर सकता आपको। तो आपको एक ये रूटीन बनाना चाहिए कि आप अपने बच्चों के लिए जो मुलाकातों का सिलसिला है, जो गैप है ना, वो मत आने दीजिए। अगर आप वो आने देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा नेगेटिव बातों को रिपीट करना, मतलब पॉजिटिव छोड़कर ध्यान सिर्फ नेगेटिव चीजों पर कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो सकता है। अगर इस तरह की बातें बच्चा लगातार कर रहा है, मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम, यू नीड टू फाइंड इट। लास्ट क्या है, उदास रहना या ज्यादा हंसना। मतलब 2 ही चीज होती है, या तो बच्चा बिल्कुल एकदम उदास हो जाएगा, या फिर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आपको वो समझ से परे हो जाएगा। मतलब अगर आपका बच्चा जो बिहेव नॉर्मल करता है वो अब थोड़ा सा बिहेवियर उसका चेंज हो रहा है, तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक तो चलिए, एज में जब बदलाव होता है ना, जब बच्चे थोड़ा बढ़ते, ग्रोइंग बच्चे जो होते हैं उनमें होती हैं वो, लेकिन एक अलग तरीके का बदलाव होता है। लेकिन अगर आपको ये समझना चाहिए कि आपके बच्चे के नेचर में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो मतलब देयर इज समथिंग
कंसर्निंग और आपको उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं और आप सर्च करेंगे तो अपने आसपास कई ऐसे हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप कॉल करके भी बता सकते हैं कि इस तरह की घटना जो है लग रहा है होने वाली, तो उसको हेल्प भी किया जा सकता है बिना किसी नाम को बताए हुए, बिना किसी पता को बताए हुए। तो ऐसी घटनाएं आपके आसपास ना हो, आपके घर में ना हो, इसलिए थोड़ा अटेंटिव जरूर बनिए। खास करके अगर आप माता पिता हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे की एक एक हरकत पर, एक एक जो उसकी एक्टिविटीज चेंज हो रही है उस पर ध्यान दें। ये ना सोचे कि ये यूं ही हो रहा है और ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि ध्यान देना है बहुत ज्यादा जरूरी। बहरहाल ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो इसको शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।